जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के हमारे वीडियो का विषय है इंडिया का धीमा होता एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। हम जानेंगे कि भारत को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए और कैसे भारतीय वायुसेना अपनी जो एयरक्राफ्ट कमी का संकट है उससे उबर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हालिया डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार 6 J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को प्राप्त हुए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को प्राप्त हुए हैं उनमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है WS-10B, वो चीन द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया इंजन है। यानी कि आने वाले समय में जो ये जहाज हैं ये रशियन इंजन पर आधारित नहीं होंगे और बड़ी संख्या में इनका जो इस्तेमाल है वो चीन और पाकिस्तान दोनों करेंगे। गौर करने वाली बात एक ये भी है कि जो 6 जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं उनमें चीन की सबसे घातक मानी जाने वाली PL-15E मिसाइल देखी गई है, जिसकी रेंज अनुमानित है 145 किलोमीटर। यानी रेंज के मामले में ये मिसाइल अमेरिका की जो M20 एमरम है यानी M20 C-5 जिसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जाती है उससे भी आगे निकल गई है। कुछ मीडिया सोर्सेस का ये भी दावा है कि पाकिस्तान तकरीबन 75 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को चीन से खरीदेगा ताकि तकरीबन 60% जो उसकी फ्लीट है उसको वो रिप्लेस कर सके जो पुराने F-16 से भरी हुई है। यानी वो जहाज जो पाकिस्तान को 1980 के दशक में मिले थे उनको अब इन्हीं जहाज़ों से रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। हालांकि पाक एयरफोर्स ने अभी ये कंफर्मेशन दिया था कि जल्द ही एडिशनल जहाज़ों की बात भी चीन से शुरू की जाएगी। इनिशियली पाकिस्तान ने 25 की संख्या में J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को चीन से खरीदा है ताकि वो अपनी कमियों को और एक गैप जो बन गया है उसको पूरा कर सके। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद का यह मानना है कि ये जहाज उन्होंने इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल को काउंटर करने के लिए खरीदा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे एक चीज़ खास पता होना चाहिए, वो ये है कि जब ये जहाज़ पूरी तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना में आ जाएंगे तो इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि आगे इनका असेंबली की बात भी पाकिस्तान कर रहा है। यानी लोकल इनको असेंबल करने की बात पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, जैसे कि वो J-17 थंडर को असेंबल करते हैं। 2019 में जब एक डॉग फाइट हुई थी तो वहां पर पाकिस्तान के जो J-17 थे उनकी बहुत सारी कमियां सामने आई थी और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान J-10CE को खरीद रहा है। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर ये डिसीजन ले लिया और एयरक्राफ्ट का जो कह सकते हैं टेंडर है वो पास भी कर दिया और एयरक्राफ्ट को खरीद भी लिया। वहीं अगर हम भारत को देखें तो ये चीज़ 2019 से चलती चली आई है कि MMRCA 2.0 बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाला है और ऐसे कर कर आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं पर MMRCA 2.0 का कोई भी अता पता नहीं है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जितने भी बयान आज तक दिए गए उनमें एक ही बात बार बार बताई गई कि अभी इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। भारतीय वायुसेना अपनी ज़रूरतों को यहाँ पर कह सकते हैं कुछ पैरामीटर सेट कर रही है ज़रूरतों के हिसाब से। जो जहाज़ इन पैरामीटर्स पर फिट बैठेंगे उनको ही 114 की संख्या में खरीदा जाएगा। वहीं हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह जो कि हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही चीज़ कही थी कि हम इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत जल्द भारतीय वायुसेना इस पर एक बड़ा निर्णय ले सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना यह निर्णय कब तक लेगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में है। एक तरफ चाइना जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है दिन पर दिन, वहीं पाकिस्तान जिसको चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है। भारतीय वायुसेना की जो सैंक्शन क्षमता है वो तकरीबन 42 स्क्वाड्रन्स की है, लेकिन अब 30 से 32 स्क्वाड्रन ही बची हैं। उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो अभी आने वाले 5 से 6 सालों में रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, ये माना जा रहा है कि जो हमारे MiG-21 हैं इनको हटाना शुरू कर दिया जाएगा। और भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 को भी खरीदने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें तकरीबन 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 से वो प्रोडक्शन में जाएंगे और उनके जो ऑर्डर है पोटेंशियल वो पूरे होते होते 2030 तक का समय लगेगा। और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी इसी चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि अगर भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं चाहती है तो कम से कम उन्हें एडिशनल राफेल की तरफ जाना चाहिए। वहीं भारत ने यह भी कहा था कि राफेल जेट अगर एडिशनल लिए जाएंगे तो उनकी लोकल असेंबली की बात की जाएगी। और फ्रांस ने इसके जवाब में ये कहा था कि अगर भारत ये चाहता है कि राफेल की असेंबली भारत में हो तो भारत को तकरीबन 80 या उससे ऊपर की संख्या में जो जेट हैं उनका ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब फ्रांस इसके बारे में विचार करेगा। वहीं राफेल की जो कॉस्ट है ये भी एक चिंता का विषय है और इसी चीज़ को लेकर के भारत लंबे समय से निगोशिएट कर रहा है।
और भी कई सारे कारण हैं जिनको लेकर के आज तक MMRCA 2.0 फाइनल नहीं हो पाया है। और अब मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अगर ये जल्द से जल्द चीज़ें ना हुई तो इनको करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये 2026 तक हो भी जाती है तो सिर्फ 2 साल बाद हमारे तेजस मार्क 2 हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर ये चीज़ करनी है और भारत चाहता है कि जो 42 स्क्वाड्रन की क्षमता है वो अगले 10 से 15 वर्षों में पूरी हो, तो ये जो MMRCA 2.0 ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट आए ये बहुत मुश्किल है कि भारत तय समय सीमा में अपनी जो सैंक्शन स्क्वाड्रन की क्षमता है उसको प्राप्त कर सके। और इस चीज़ में भारत को पाकिस्तान से सीखना ज़रूर चाहिए। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।